नमस्कार, मैं हूं प्रभायती और आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। साड़ी कॉम्प्लेक्स को लेकर व्यवसायियों ने की विधायक से चर्चा, आवश्यकताओं पर मंथन। अजमेर से आने वाली ट्रेन को इंदौर के लिए चलाने की रतलाम स्टेशन पर तैयारियां शुरू। और धोलावाड़ जलाशय सहित अन्य जल स्रोतों का जल स्तर गिरा। शहर के बाजना बस स्टैंड क्षेत्र में प्रस्तावित साड़ी कॉम्प्लेक्स की आवश्यकताओं को लेकर प्रमुख साड़ी व्यवसायियों ने राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष व विधायक चेतनिका काश्यप से चर्चा की, जहां प्रस्तावित साड़ी कॉम्प्लेक्स में व्यवसायियों की आवश्यकताओं सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। श्री काश्यप ने कहा कि बाजना बस स्टैंड क्षेत्र में प्रस्तावित साड़ी कॉम्प्लेक्स के निर्माण से इस व्यापार को नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। एक ही स्थान पर होलसेल एवं फुटकर व्यापारियों के लिए कॉम्प्लेक्स का निर्माण होने से रतलाम का साड़ी व्यवसाय और अधिक प्रगति करेगा। युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। आपने कहा कि आधुनिक सर्व सुविधायुक्त कॉम्प्लेक्स के निर्माण में व्यवसायियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। सेम और सोने के लिए प्रसिद्ध रतलाम के साड़ी व्यवसाय ने देश में अपनी विशेष पहचान बनाई है। चर्चा में व्यवसायियों ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि कॉम्प्लेक्स का निर्माण होने से साड़ी व्यवसाय में तेजी आएगी। यहाँ पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अशोक चौटाला, साड़ी व्यवसायी बाबूलाल बोहरा, अशोक हाबिया, अरुण चपलोत, राजेश पटवा, शांतिलाल मुड़त, शांतिलाल कोठारी, अशोक तर सिंह, बंटी माहेश्वरी, श्री पिछोलिया एवं रमन लाल कांसवा उपस्थित रहे। बहुत जल्द क्यू ट्रैक के रास्ते यात्री गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। अजमेर और उदयपुर की ओर से आने वाली गाड़ियां रतलाम के रास्ते इंदौर की तरफ चलेंगी। इसके लिए रतलाम रेलवे स्टेशन पर आवश्यक तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। अभी तक अजमेर उदयपुर की ओर से आने वाली यात्री गाड़ियां प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आती हैं, लेकिन अब इन्हें इंदौर की ओर चलाया जाएगा। क्यू ट्रैक का कार्य पिछले साल ही पूरा हो चुका है और अब किसी भी दिन इसका उपयोग यात्री गाड़ियों की आवाजाही के लिए आरंभ किया जा सकता है। मंडल रेल मुख्यालय को इस संबंध में जरूरी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश मिल चुके हैं। इसी क्रम में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर कोच डिस्प्ले लगाने का कार्य चल रहा है। प्लेटफॉर्म पर कौन सा कोच कहां आएगा, इसकी जानकारी देने के लिए कोच डिस्प्ले लगाए जाते हैं। चूँकि अभी तक इस प्लेटफॉर्म से इंदौर के लिए डेमू ट्रेन ही चलाई जा रही थी, इसलिए कोच डिस्प्ले नहीं लगाए गए थे। रेल सूत्रों के अनुसार यह कार्य इसी पखवाड़े में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे यात्री गाड़ियों का आवागमन सुगम हो सके। शहर की प्यास बुझाने वाले धोलावाड़ जलाशय में जल स्तर करीब 6 मीटर नीचे जा चुका है। यही स्थिति अन्य जल स्रोतों की भी है। हालांकि जल स्तर नीचे पहुंचने से जल प्रदाय में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन जल संरक्षण की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाने से यह स्थिति बनी है। वर्ष 2016 में रतलाम जिले में सामान्य से 21 इंच अधिक बारिश हुई। उस समय सभी जल स्रोत लबालब भर गए थे, लेकिन बारिश के पानी को सुरक्षित रखने के लिए व्यापक स्तर पर बंदोबस्त नहीं होने का नतीजा यह हुआ कि आज शहर की प्यास बुझाने वाला धोलावाड़ जलाशय, हनुमान ताल सहित अन्य स्रोतों में जल स्तर काफी नीचे चला गया है। भूजल सर्वेक्षण विभाग की माने तो वर्तमान जल स्तर खिसक कर 7 मीटर नीचे पहुंच चुका है, जिसका असर नलकूपों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। धोलावाड़ जलाशय में 6 मीटर नीचे जल स्तर नीचे पहुंचने के बाद गर्मी में इनटेक वेल तक पानी सहजतापूर्वक पहुंचे, इसके लिए निगम प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। हालांकि गर्मी के दिनों में जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी, लेकिन बारिश के पानी को सुरक्षित रखने के प्रयासों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। डायबिटीज, कैंसर और हाइपरटेंशन जैसे रोगों से बचाव और उपचार के लिए समाज में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से 4 फरवरी को असंचारी रोग दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने इसी दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को जिला चिकित्सालय से रैली निकाली, जिसमें शामिल नर्सिंग छात्रा हाथों में तख्तियां लिए चल रही थी, जिन पर रोग के कारण, बचाव सहित अन्य जानकारियां दी गई थी। रैली ने शहर में भ्रमण किया। ये थी अब तक की खास खबरें। चलते चलते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। साड़ी कॉम्प्लेक्स को लेकर व्यवसायियों ने की विधायक से चर्चा, आवश्यकताओं पर मंथन।
अजमेर से आने वाली ट्रेन को इंदौर के लिए चलाने की रतलाम स्टेशन पर तैयारियां शुरू। और धोलावाड़ जलाशय सहित अन्य जल स्रोतों का जल स्तर गिरा।